लगेगा हजारों का जुर्माना। जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने यह फैसला किया है। गंगा में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 का पर्यावरण शुल्क लगेगा। वहीं विसर्जन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। एनजीटी ने पर्यावरण की दृष्टि से गंगा समेत अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है। डीएम के आदेश पर नगर निगम ने 3 स्थान चिन्हित कर कुंड तैयार किए हैं। अब इन्हीं कुंडों में कर सकेंगे मूर्तियों का विसर्जन। बैरागी कैंप और कनखल के साथ वीआईपी घाट के पास होगा मूर्ति विसर्जन। तो गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन करना महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि एनजीटी ने यहां पर इस पूरे मामले में नियम सख्त कर दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि अगर गंगा में मूर्ति विसर्जन किया तो 50,000 का पर्यावरण शुल्क लगेगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक और कदम आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल मोनिका, गंगा को निर्मलता और साफ रखने के लिए तमाम संगठन और सरकार वादा करती है। ऐसे में अब एनजीटी की ओर से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि जिस तरह से तमाम गंगा में और गंगा के आसपास क्षेत्र में नदियों में मूर्ति विसर्जन लोग करते थे, तो ऐसे में अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पर्यावरण को साफ रखने के लिए फैसला लिया गया है। गंगा समेत तमाम अन्य घाटों पर भी कहीं अब मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ पर्यावरण की दृष्टि से 50,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा तमाम कहा गया है कि जिस तरह से फेस्टिवल होते हैं या अन्य कोई त्योहार होते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ये फैसला लिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा 3 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें वीआईपी घाट के पास है और बैरागी कैंप है और कनखल में एक स्थान इसमें चिन्हित किया गया है। तमाम ऐसे जो प्रयास है वो सरकार भी करती है और अन्य संगठन भी करते हैं। ऐसा तमाम देखा जाता है, जैसे भी कोई त्योहार होता है तो इसमें जो लोग होते हैं वो तमाम तरह के पूजा करने के बाद जो मूर्ति होती है वो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी अब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जी मोनिका। बिल्कुल, और लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जाए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचाई जाए, इसके लिए क्या कुछ किसी विशेष तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं या फिर कोई अभियान चलाया गया? बिल्कुल, तमाम सामाजिक संगठन द्वारा अभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी, जिला प्रशासन द्वारा भी ये आदेश कर दिया गया है, अगर कोई गंगा नदी में मूर्ति विसर्जित करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शुरुआती दौर में लोगों को जागरूक करने का भी जो प्रशासन कार्य कर रहा है, ऐसे में कुछ लोग जो नहीं मानते हैं या फिर भी उसके बावजूद भी, जैसे अब दिवाली का पर्व है जो नजदीक है, ऐसे में उनके खिलाफ भी लोगों को पहले से ही जागरूक किया जा रहा है। अगर उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संजय।